अयोध्या हनुमानगढ़ी में नई परंपरा की होगी शुरुआत। अक्षय तृतीया होगा ऐतिहासिक दिन अयोध्या। हनुमानगढ़ी में एक नई परंपरा की होगी शुरुआत। गद्दी नशीन महंत प्रेमदास करेंगे रामलला का दर्शन। अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे करेंगे। सरयू में शाही स्नान के बाद रवाना होंगे। भगवान रामलला के दरबार के लिए सरयू घाट से भगवान रामलला के बीच में 40 स्थानों पर होगी पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से भी होगी पुष्प वर्षा। शोभा यात्रा में हाथी घोड़े ऊंट भी होंगे शामिल। हनुमानगढ़ी के चारों पट्टी, सादरिया पट्टी, उज्जैनिया पट्टी, वसंतिया पट्टी व हरिद्वार पट्टी के महंत व पंच भी होंगे शामिल। गृहस्थ भी होंगे शामिल। हनुमानगढ़ी के इतिहास में अब तक 52 बीघा के बाहर कोई नहीं निकला था गद्दी नसीन महंत। सदियों पुरानी परंपरा तोड़कर एक नई परंपरा की हो रही शुरुआत। सागरिया पट्टी के पंच संजय दास का दावा, पिछले 3 महीने से हनुमान जी गद्दी मशीन महंत को कर रहे थे प्रेरित, करें प्रभु रामलला का दर्शन। हनुमानगढ़ी की तरफ से प्रभु रामलला को लगाया जा 56 भोग। अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी ने जो निर्णय ले, जैसा कि डॉक्टर महेश दास जी ने अभी बताया कि 3 महीने से पूज्य श्री गद्दी नसीन प्रेमदास जी महाराज जी के मन में भगवान हनुमान जी स्वयं प्रेरित कर रहे थे कि प्रभु का दर्शन करने के लिए आप जाइए, और वह क्षण अब आ गया है। और हमारा जो अखाड़ा है, अखाड़े ने निर्णय लिया है कि पूज्य श्री गद्दी नसीन जी को हम लोग और पूरी निशान छड़ी और जितने भी महंत चारों और सरपंच और जितने भी पंच हैं और व्यापारी बंधु हैं, सदगृहस्थ हैं, सभी वो हजारों की संख्या में रहेंगे। यहाँ से वीआईपी गेट से सरजू जी के लिए प्रस्थान करेंगे। जगह जगह उनके स्वागत के लिए पुष्प वर्षा के लिए, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा की जाएगी। और वहाँ स्नान करके पूजन करके उसके बाद भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। हाथी, घोड़ा, ऊंट सब चीजों की व्यवस्था की गई। स्वागत भी कहाँ किया है? क्यों? देखिए, यहाँ पे गद्दी नसीन का 52 बीघे परिधि में से बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो है ऐसी विषम परिस्थिति, ऐसा कोई देवी देवता जैसे भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बना है, भगवान अपने मंदिर में प्रतिष्ठित है 500 सालों के इतिहास के बाद, तो हनुमान जी ही उनको प्रेरित कर रहे थे कि आप जाओ और हमारे प्रतिनिधि के रूप में प्रभु राम का दर्शन करो। इसलिए जो है वह गद्दी नसीन जी जा रहे हैं। यात्रा में क्या बुलाया गया? यात्रा में देखिए अयोध्या और हाँ बहुत से संतों को बुलाया गया, बहुत से सदगृहस्थ भी आ रहे हैं। उसमें हर्षोल्लास का विषय है ये, तो निश्चित बहुत से भक्त भी शामिल हो रहे हैं। हनुमानगढ़ी की तरफ से क्या भेंट किया जाएगा? हनुमानगढ़ी की तरफ से 56 प्रकार का भोग भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करेंगे पूज्य गद्दी नसीन जी महाराज, और उनके चरणों में बहुत समय तक अपना समय व्यतीत करेंगे। जी देखिए, हमने पहले भी कहा है कि ये एक हनुमानगढ़ी की ऐतिहासिक यात्रा होगी, जिसके साक्षी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं निर्वाणी यानी के श्रीमान मुरलीदास जी, श्रीमान राजेश दास जी, हमारे संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हम लोग इसके लिए, चूंकि हनुमानगढ़ी जहाँ जुड़ जाती है किसी भी शब्द में, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी की, वो भी गद्दी नसीन जो 52 बीघे के अंदर रह के अपनी तपस्या और अर्चना पूजन करते हैं, लेकिन हनुमान जी के ही प्रेरणा से उनको ये हुआ, इसकी बातें चल रही थी। इसलिए पूरी हनुमानगढ़ी इतनी तत्परता से लगी हुई है, ये जुलूस ऐसा ऐतिहासिकता दर्ज कराए ताकि लोग याद करें कि हाँ, गद्दी नसीन जी कैसे निकलते हैं, उनकी कैसे सारी व्यवस्था होती, शाही जुलूस कैसे निकलता है। ये बहुत लोग अभी चर्चा कर रहे थे, बहुत लोगों ने कभी देखा ही नहीं इस तरह से। इसलिए उनकी भव्यता के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं। सारे जनमानस, सारे व्यापारी गण, व्यापारियों नेताओं से भी हुआ, अभी यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ के गुरु ग्रंथी वाले हैं ब्रह्मकुंड के, उनसे भी हो रहा। वो भी कह रहे हैं कि हमारा भी जत्था गद्दी नसीन जी के साथ, सबका समर्थन मिल रहा है, वो सभी लोग साथ में चलेंगे और एक ऐतिहासिकता दर्ज होगी।